हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वीवर्स, लास्ट क्लास में हम लोग सतह के इंट्रोडक्शन को पढ़े थे और आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है ओरिजिन्स एंड राइज टू पावर ऑफ सतह डायनेस्टी। लेकिन स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। तो आइए व्यूवर्स, मैं आपका और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के अपने क्लास की शुरुआत। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड राइज टू पावर ऑफ सतह डायनेस्टी। ओके, इस टॉपिक में हम लोग जिन जिन सब टॉपिक को कवर अप करेंगे वो है फाउंडिंग ऑफ द सतह डायनेस्टी, तरीके से सतह डायनेस्टी की फाउंडिंग रखी गई, फाउंडेशन की गई, इसको जानेंगे। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे अर्ली रूलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, आखिर सतह डायनेस्टी को ग्रो करने में जितने रूलर्स थे, ठीक है, उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी, इसको पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हमारा थर्ड सब टॉपिक होगा वो होगा एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, सतह डायनेस्टी की मिलिट्री सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे अपने मिलिट्री पावर के जरिया अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, अपने एम्पायर को फैलाया। ठीक है, तो हम लोग ओरिजिन एंड राइज टू द पावर ऑफ सतह डायनेस्टी में इन तीनों सब टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने पहले सब टॉपिक को, जो है फाउंडिंग ऑफ द सतह डायनेस्टी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ब्रीफली तरीके से जानते हैं फाउंडिंग ऑफ द सतह डायनेस्टी के बारे में। ओके, द सतह डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय सेमुका सतवाहनास। ठीक है, अब ये जो सतह डायनेस्टी है इसकी बुनियाद जो है, इसकी बुनियाद रखी थी सेमुका सतवाहना ने। ओके, अब देखिए इनके बारे में क्या कहा जाता है। हु इज़ बिलीव टू हैव रूल फ्रॉम अराउंड 230 BCE टू 207 BCE। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो सेमुका सतवाहना है ये 230 BCE से लेकर 207 BCE तक सतवाहना डायनेस्टी में रीजन किए थे, रूल किए थे। अब आगे देखिए, सेमुका इज thought to have been a feudatory of the Mauryan Empire। सेमुका जो है इनके बारे में ये सोचा जाता है, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये मौर्य एम्पायर के एक फेड्यूटरी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए विच वॉज द डोमिनेंट पावर एट दैट टाइम। स्टूडेंट्स, ये जो मौर्य एम्पायर है ना, ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की एक बहुत ताकतवर एम्पायर गुजरी है। एम्पायर के बारे में मैंने ब्रीफली तरीके से अपने वीडियो में बताया है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि मौर्य एम्पायर जो है उसी के एक फेड्यूटरी थे सेमुका, जो 230 BCE से 207 BCE में कहाँ हुकूमत कर रहे, सतह डायनेस्टी में हुकूमत कर रहे हैं। सेमुका वही है जिन्होंने सतह डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी, फाउंडेशन रखी थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे सेमुका की अर्ली लाइफ एंड रीजन के बारे में। सेमुकास अर्ली लाइफ इज नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि सेमुका की जो अर्ली लाइफ है ना, इसके बारे में वेल डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि वेल एविडेंस नहीं है। बट इट इज बिलीव that he was a member of a local clan or tribe in the Andhra region। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ प्रूफ ऐसे मिली हैं जिनके बुनियाद पर ये कहा जाता है कि सेमुका जो है वो आंध्रा रीजन के लोकल क्लेन या ट्राइब के मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद देखिए ही मे हैव स्टार्टेड हिज करियर एज अ मिलिट्री ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द मौर्य एम्पायर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो मौर्य एम्पायर के मिलिट्री ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर की थी। ठीक है, सेमुका की अर्ली लाइफ के बारे में कोई भी वेल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि कुछ प्रूफ से हमें ये पता चला है कि आंध्रा रीजन के लोकल क्लेन या ट्राइब के मेंबर थे जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जो है मौर्य एम्पायर के ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर की थी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, आखिर ऐसी क्या हुई जिसकी वजह से सेमुका की पावर इतनी राइज हुई। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, राइज टू पावर में। तो देखिए, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, सेमुका सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू असर्ट हिज ओन किंगडम। क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही मौर्य एम्पायर की डाउनफॉल हो गई, मौर्य एम्पायर की डाउनफॉल के बाद सेमुका को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो क्या करे, खुद का किंगडम की बुनियाद रखे। तो तब इसने क्या किया, ही बिगेन टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी, कॉन्करिंग नेबरिंग रीजन्स एंड एस्टैब्लिशिंग हिज कैपिटल एट प्रतिस्थाना, मॉडर्न डे
पैठान इन महाराष्ट्र। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, जैसे ही मौर्य एम्पायर की डाउनफॉल हुई तो तब सेमुका को एक अपॉर्चुनिटी मिला। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी मिला कि वो अपना एक किंगडम की बुनियाद रख सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, इन्होंने अपने मिलिट्री पावर के ज़रिए जो नेबरिंग टेरिटरी या रीजन थे उनको अपने अंडर में लेना शुरू किया। और जब इन्होंने इन तमाम रीजन को अपने अंडर में ले लिया तो इन्होंने अपना एक कैपिटल चुना, किसे, प्रतिस्थाना को। ठीक है, जो आज कहाँ है, आज हम लोगों के जो महाराष्ट्र का पैठान है उसी को उन्होंने अपना एंशिएंट टाइम में क्या चुना था, कैपिटल चुना था। उस वक्त उसका नाम था प्रतिस्थाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स किस तरीके से सेमुका की पावर राइज हुई। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेमुका क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं लेजेसी के टॉपिक में। तो देखिए, सेमुका's legacy is significant as he laid the foundation for the सातवाहना डायनेस्टी। ठीक है, सेमुका की लेजेसी की वजह से ही जो ये सातवाहना डायनेस्टी है, सातवाहना डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी गई थी। क्यों, विच वुड गो ऑन टू बिकम अ मेजर पावर इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, इनके अंदर इतनी मिलिट्री पावर थी, इनके अंदर इतनी मिलिट्री की समझ थी कि इन्होंने अपने मिलिट्री आर्मी के जरिए क्या किया, इन्होंने अपने मिलिट्री आर्मी के जरिए नेबरिंग टेरिटरीज को, अपने नेबरिंग रीजन्स को कॉन्कर करना स्टार्ट किया, क्या कायम किया, और अपना एक डायनेस्टी की बुनियाद रखी जो आगे चलकर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बहुत पावरफुल क्या बनी, एम्पायर बनी। ओके, आगे देखिए, He is also credited with establishing a strong administrative system। ठीक है, इनको और भी क्रेडिट दिया जाता है किस चीज़ के लिए, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था। ठीक है, और किस किस चीज़ के लिए, promoting trade and commerce and patronizing Buddhism and other religions। क्या बोला जा रहा है, इन्होंने ना सिर्फ सातवाहना डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी बल्कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स को भी काफ़ी प्रमोट किया, बुद्धिज़्म और दूसरे रिलीजन की भी क्या की पैट्रोनाइजिंग की, फैलाने में काफ़ी मदद की, और साथ ही साथ इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी कायम किया था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को इतना डिटेल्स कैसे पता चला, क्या सोर्सेस है जिससे हम लोगों को इसके लाइफ के बारे में पता चला, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अपने की सोर्स के टॉपिक में। तो देखिए हमारा की सोर्स का टॉपिक क्या है, तो देखिए की सोर्स के पॉइंट्स में क्या लिखा है, द मेन सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन ऑन सेमुका एंड द फाउंडिंग ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी आर। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी का जो सोर्सेस है, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिली है, तो देखिए द पुरानास एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। ठीक है, जो पुराना है, जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, उससे हम लोगों को एक प्रूफ मिला है, उससे हमें कुछ बातें पता चली है। वो क्या है, दैट प्रोवाइड जीनियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो टेक्स्ट है पुरानास, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करती है सातवाहना डायनेस्टी के किंग सेमुका के जियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बारे में। ओके, अब आगे देखिए सेकंड पॉइंट, द महाभारत एंड एंशिएंट इंडियन इपिक दैट मेंशन सेमुका एंड सातवाहनास। ठीक है, महाभारत जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की इपिक है उसमें भी सेमुका और सातवाहना डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई है। अब थर्ड है archaeological findings including inscription and coins that provide evidence of सेमुकास region and the सातवाहना dynasty। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स किसको बोलते हैं, वो तमाम एविडेंस जो ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है। इसके बारे में भी मैंने काफ़ी ब्रीफली तरीके से अपने वीडियो में बताया है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसको भी अच्छे से देखना। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, ठीक है, वो तमाम प्रूफ जो हमें ज़मीन खोद कर मिलती हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि सेमुका के जो रीजन है, ठीक है, और सातवाहना डायनेस्टी है वो कहाँ कैसी थी नहीं थी, इसके बारे में हमें प्रूफ मिलती है, एविडेंस मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ओरिजिन एंड द राइज ऑफ द पावर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने बाकी के सब टॉपिक को कवर अप करेंगे। अगर आपको टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखना, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।